पवन अपनी पत्नी को धोखा क्यों दे रहा था। पवन की शादी जब अंजलि से हुई थी तब मोनिका विदेश गई हुई थी। जब वह लौटी तब तक अंजलि की शादी को 4 महीने हो गए थे। शादी के वक्त मोनिका नहीं आ सकी थी, लेकिन अब वह विदेश से आ रही थी, जिसकी खुशी में अंजलि ने एक छोटी सी पार्टी रखी थी अपने ही घर पर, जिसमें उसने पवन के 2 दोस्तों और अपनी दोस्तों को बुलाया था। जब करीब 8 बजे मोनिका ने उसके ड्राइंग रूम में कदम रखा तब तक सारे मेहमान आ चुके थे। अंजलि और उसकी सहेलियों के अलावा बाकी सब उससे पहली बार मिल रहे थे। मोनिका पर पहली नज़र डालते ही वे सब उसकी सुंदरता देखकर मुग्ध हो उठे। अति सुंदर, ये शब्द अंजलि के पति पवन के मुंह से निकले। पवन के दोनों दोस्त केशव और रंजन की आंखें चमक उठी और मुंह खुले के खुले रह गए। अंजलि, शादी करके तो तू फिल्मी हीरोइन सी सुंदर हो गई है। मोनिका ने पहले अंजलि को गले लगाया और फिर गोद में उठाकर 2 चक्कर भी लगा दिए। फिर जब वह पवन से भी गले लगकर मिली तो अंजलि ने उसके दोस्तों की आंखों में हैरानी के भावों को पैदा होते हुए देखा। जीजू, मसल्स तो बड़ी ज़बरदस्त बनाई है आपने। मोनिका ने बेहिचक पवन की दाएं बाजू को दबाते हुए उसकी तारीफ की। लगता है तुम्हें भी मेरी तरह जिम जाने का शौक है। यू आर वेरी हैंडसम। पवन तो उसी पल से मोनिका का दीवाना बन गया। उसे अपने सुंदर रंग रूप और मजबूत कदकाठी पर बहुत गुमान था। फिर मोनिका सुधा और सीमा से गले लगकर मिली। केशव और रंजन से मोनिका ने दोस्ताना अंदाज में हाथ मिलाया। मोनिका के पहुंचते ही पार्टी में जान ही पड़ गई थी। पवन और उसके दोस्त उसकी अदाओं के दीवाने हो चुके थे। मोनिका उनसे इस तरह खुलकर हंस के बोल रही थी मानो उन्हें सालों से जानती हो। बिना डांस के पार्टी में मजा नहीं आता। उसके मुंह से इन शब्दों के निकलने की देर थी कि उन चारों ने फटाफट सोफा और मेज एक तरफ खिसकाकर ड्राइंग रूम के बीच में डांस करने की जगह बना दी। डांस कर रही मोनिका का उत्साह देखते ही बनता था। उसने पवन और उसके दोस्तों के साथ जमकर डांस किया। अरे, हम भी इस पार्टी में शामिल हैं। हमारे साथ भी कोई खुशी खुशी डांस कर ले यार। सुधा के इस मजाक पर सब ठहाका मारकर हंसे, पर उन तीनों के आकर्षण का केंद्र तब भी मोनिका ही बनी रही। मोनिका को किसी भी पुरुष का दिल जीतने की कला आती थी। उसकी बड़ी बड़ी चंचल आंखों की चमक और दिलकश मुस्कान में खोकर पवन और उसके दोस्तों को समय बीतने का एहसास ही नहीं हो रहा था। आज जीजू के पास हमारे लिए वक्त ही नहीं है। वैसे जब मिलते थे तो भंवरे की तरह हमारे इर्द गिर्द ही मंडराते थे। सीमा की इस बात पर चारों सहेलियां खूब हंसी। आज मौका है तो पवन के बाकी दोस्तों से गपशप क्यों नहीं कर रही हो। ये अच्छे और काबिल लड़के फंसाने लायक हैं। सहेलियों, अंजलि ने उन्हें मजाकिया अंदाज में छेड़ा। आज इन सबके पास मोनिका के अलावा किसी और की तरफ देखने की फुर्सत ही नहीं है। अपनी बात कहकर सुधा ने ऐसा मुंह बनाया कि हंसते हंसते उन सबके पेट में बल पड़ गए। यह है वैसे हैरान करने वाली बात। सीमा ने सीरियस दिखने का नाटक किया। मोनिका से उन्हें कुछ नहीं मिलने वाला, क्योंकि वह आज के बाद इन्हें भूल जाएगी और किसी अगली पार्टी में होने वाली मुलाकात तक यह इनसे कोई वास्ता नहीं रखेगी। सुधा बोली। हाँ, किसी अगली पार्टी में होने वाली मुलाकात में मोनिका इनसे फिर जमकर फ्लर्ट करेगी और पार्टी खत्म होते ही फिर इन्हें भुला देगी, लेकिन इनमें से कोई भी इसके ऐसे व्यवहार से सबक नहीं सीखेगा। अगली मुलाकात होने पर ये फिर मोनिका के इर्द गिर्द दुम हिलाते घूमने लगेंगे। है ना हैरानी करने वाली बात। और इधर हम इंतजार में खड़ी हैं। सुधा ने नाटकीय अंदाज में गहरी सांस छोड़ी। इन्हें अपना घर बसाना हो तो हमारे पास आना चाहिए। इनके बच्चों की मम्मी बनने को हम तैयार हैं, पर इन बेवकूफ़ों की दिलचस्पी हमेशा फ्लर्ट करने वाली मोनिका जैसी औरतों में ही क्यों रहती है। सुधा के अभिनय ने उसकी सहेलियों को एक बार फिर जोर से हंसने पर मजबूर कर दिया। अंजलि, सुधा के इस सवाल का जवाब तू देना। जीजू की मोनिका की तरह फ्लर्ट करने में एक्सपर्ट है। क्या तुझे उनकी इस अदा पर कभी गुस्सा नहीं आता। सीमा ने मुस्कुराते हुए पवन की शिकायत की। मुझे तुम पर विश्वास है, इसलिए मैं तुम लोगों के साथ फ्लर्ट करने को अनदेखा करती हूँ। अंजलि ने लापरवाही से कंधे उचकाते हुए जवाब दिया। चल, हमारी बात तो अलग है।
लेकिन कल को जीजू किसी और फुलझड़ी के चक्कर में फंस गए तब क्या करेगी? मैं और पवन उस फुलझड़ी का हुलिया बिगाड़ देंगे। अंजलि ने अपनी उंगलियां मड़ोड़कर पंजा बनाया और सीमा का मुंह नोचने का अभिनय किया तो उस बेचारी के मुंह से चीख ही निकल पड़ी। अब मैं चली खाना लगाने की तैयारी करने। तुम सब अपने जीजू और उनके दोस्तों को मोनिका के रूप जाल से आज़ाद कराने की कोशिश करो। अंजलि हंसती हुई रसोई घर की तरफ बढ़ गई। पार्टी का सारा खाना बाजार से आया था। सिर्फ बादाम किशमिश वाला हलवा अंजलि ने घर में बनाया था। पवन और उसके दोस्त मोनिका का बहुत ध्यान रखे हुए थे। उसकी प्लेट में कोई भी चीज़ खत्म होने से पहले ही इनके द्वारा पहुंचा दी जाती थी। मुझे हलवा नहीं, पिज्ज़ा खाना है। खाना खत्म होने के बाद जब मोनिका ने किसी बच्चे की तरह से मचलते हुए यह फरमाइश की तो पवन फौरन पिज्ज़ा लाने को तैयार हो गया। मुझे डोमिनोज की एक्स्ट्रा चीज़ पिज्ज़ा खाना है। मोनिका ने अपनी पसंद भी बता दी। यह डोमिनोज कितनी दूर होगा? पवन बाहर जाते जाते ठिठक कर रुक गया। मेरे फ्लैट के पास। किसी से भी पूछोगे तो वह तुम्हें बता देगा। साली साहिबा, बहुत दूर जाना पड़ेगा पर तुम्हारी खातिर जरूर जाऊंगा। वैसे तुम गाइड बनकर मेरे साथ क्यों नहीं चलती हो? कैसे जाओगे? पवन कहता है मोटरसाइकिल से। मोनिका कहती है फास्ट ड्राइव करोगे? पवन कहता है हवा से बातें करते हुए ले चलूंगा तुम्हें। मोनिका कहती है तो मैं चली जीजू के साथ बाइक राइड का आनंद लेने। दोस्तों, मोनिका खुशी से उछलकर पवन की मोटरसाइकिल पर बैठ जाती है और उन सब की तरफ हाथ हिलाने के बाद पवन के साथ बाहर निकल गई। रास्ते में पवन ने ऊंची आवाज में मोनिका से कहा, मेरा मन मैगी खाने का कर रहा है। मोनिका उसके कान के पास आकर कहती है, यहाँ कहीं अच्छी मैगी नहीं मिलती है। पवन कहता है तो फिर तुम्हारे घर चलें? मोनिका कहती है मैगी के चक्कर में ज़्यादा देर हो जाएगी। पवन कहता है तो हो जाने दो, कह देंगे कि ट्रैफिक जैम हो गया था इसलिए देर हो गया। मोनिका ने कोई जवाब नहीं दिया तो पवन ने उस पर जोर देते हुए कहा, मोनिका, मैं भी तो तुम्हारे पिज्ज़ा खाने की फरमाइश को पूरा करने के लिए फ़ौरन राज़ी हो गया था। अब तुम भी एक प्लेट बढ़िया सी मैगी खिला ही दो। मोनिका कहती है ठीक है। मोनिका का यह जवाब सुनकर पवन के चेहरे पर हल्की सी मुस्कान आ जाती है। अपने फ्लैट में घुसते ही मोनिका ने पहले किचन में जाकर मैगी के लिए पानी गर्म होने को रख दिया और फिर बाथरूम में फ्रेश होने के लिए चली गई। तब तक पवन ने अपने मन की इच्छा पूरी करने की हिम्मत जुटा ली थी। मोनिका वापस किचन में जाने लगी तो पवन उसका रास्ता रोककर रोमांटिक लहजे में बोला, तुम्हारे जैसी सुंदर और स्मार्ट लड़की के पीछे तो चाहने वालों की लंबी लाइन होनी चाहिए। फिर मैं अंजलि की इस बात को सच कैसे मानूं कि तुम्हारा कोई बॉयफ्रेंड नहीं है? मोनिका कहती है, जीजू, मेरे बॉयफ्रेंड आते जाते रहते हैं। मैं शायद कभी शादी भी ना करूं, इसलिए परमानेंट बॉयफ्रेंड रखने का झंझट मुझे नहीं रखना है। पवन कहता है, क्या तुम्हें इस बात से टेंशन नहीं होती कि लाइफ पार्टनर के बिना भविष्य में तुम खुद को बहुत अकेली पाओगी? मोनिका कहती है, क्या अकेलेपन का एहसास जीवन साथी पा लेने से खत्म हो जाता है जीजू? पवन कहता है, शायद नहीं, पर जीवन में प्रेम के महत्व को तो तुम नकार नहीं सकती हो। मोनिका कहती है, मेरा काम टेम्परेरी बॉयफ्रेंड से अच्छी तरह चल रहा है। यह कहते हुए हंसती हुई मोनिका किचन में जाने लगी। पवन ने अचानक उसका हाथ पकड़कर पूछा, और पहली मुलाकात में प्यार हो जाने के बारे में तुम्हारा क्या ख्याल है? मोनिका कहती है, यह खतरनाक बीमारी किसे लग गई? मोनिका अजीब से अंदाज में मुस्कुराने लगी। पवन कहता है, मुझे। मोनिका कहती है, फिर तो इस सवाल का जवाब तुम्हें अंजलि ही देगी जीजू। पवन कहता है, उसे बीच में क्यों ला रही हो? मोनिका कहती है, क्योंकि वह मेरी बेस्ट फ्रेंड है। मोनिका ने उसकी आंखों में देखते हुए कुछ भावुक होकर जवाब दिया। पवन कहता है, मैं भी तुम्हारा बेस्ट फ्रेंड बनना चाहता हूँ। पवन ने अचानक उसे खींचकर अपनी बाहों के घेरे में कैद कर लिया। मोनिका कहती है, क्या मुझे पाने के लिए तुम अंजलि को धोखा देने के लिए तैयार हो? पवन कहता है,
उसे मैं कुछ पता ही नहीं लगने दूंगा। मोनिका कहती है, पत्नियों को कभी न कभी सब मालूम पड़ ही जाता है। पवन कहता है, मैं ऐसा होने ही नहीं दूंगा। मोनिका कहती है, देखो अंजलि को पता चल ही गया ना कि तुम उसकी सहेली सीमा के साथ 2 बार मूवी देखने जा चुके हो और 1 बार डिनर पर भी तुम दोनों जा चुके हो। इस जानकारी को तुम अंजलि तक पहुंचाने से नहीं रोक पाए। मोनिका की बात सुनकर पवन तुरंत परेशान नजर आने लगता है और उसने मोनिका को अपनी बाहों की कैद से आजाद कर दिया। उसे बिल्कुल अंदाजा नहीं था कि अंजलि को उसके और सीमा के बीच चल रहे अफेयर की जानकारी थी। सच को झुटलाने की कोशिश मत करो जीजू। जब तक मैं मैगी बनाकर लाती हूँ तब तक आप हॉल में बैठकर मेरे द्वारा दी गई इस नई जानकारी की रोशनी में पूरी स्थिति पर सोच विचार करो। अगर बाद में भी तुम्हारे मन में मेरा प्रेमी बनने की चाहत रहती है तो इस बारे में हम चर्चा जरूर करेंगे। कुछ देर बाद मोनिका ने बाउल और ट्रे में रखे प्लेट चम्मच के साथ हॉल में प्रवेश किया तो सोच विचार में डूबा पवन चौंक कर सीधा बैठ गया। तुम इतने सारे प्लेट चम्मच क्यों लेकर आई हो? यह कहते हुए उसके चेहरे का रंग उड़ गया। मैगी सब खाएंगे ना जीजू? मोनिका शरारती अंदाज में मुस्कुरा पड़ी। पवन कहता है, सब कौन? मोनिका कहती है, तुम्हारे दोस्त अंजलि और हम सहेलियां। पवन कहता है, वे यहाँ आ रहे हैं क्या? मोनिका कहती है, मुझे सीमा ने फोन किया था। जब मैंने उसे बताया कि हम मैगी खाने जा रहे हैं तो उन सब से भी रहा नहीं गया। वो भी आने की जिद करने लगे तो मैं उन्हें मना नहीं कर पाई। बस थोड़ी देर में पहुंचने वाले ही होंगे वे लोग। पवन कहता है, यह बात तुमने मुझे पहले क्यों नहीं बताई? पवन को गुस्सा आ गया। मोनिका कहती है, उन सब का सामना करने से आपको डर लग रहा है क्या जीजू? पवन कहता है, देखो मुझे कोई डर नहीं लगता है। मोनिका की सहज मुस्कान मानो पवन का मजाक उड़ा रही थी। पवन कहता है, तुम कुछ पागल वागल हो क्या? तुमने यह क्यों बताया कि हम यहाँ तुम्हारे घर पर हैं? हम थोड़ी देर में पिज्जा लेते हुए घर लौट जाते। उन्हें पता भी नहीं चलता कि हम तुम्हारे घर भी आए थे। तुमने बेकार के झंझट में फंसा दिया। पवन बहुत परेशान और चिंतित नजर आ रहा था। मोनिका कहती है, मैं तुम्हारे डर को समझ सकती हूँ लेकिन मैं अंजलि को समझा दूंगी कि। पवन कहता है, तुम्हारे समझाने से वह कुछ नहीं समझेगी। औरतों से हंसने बोलने की मेरी आदत के कारण ही वह तो वैसे ही मुझ पर शक करती रहती है। तुम्हें दिमाग का इस्तेमाल करना चाहिए था। मुझे तुमसे ऐसी हरकत की उम्मीद बिल्कुल भी नहीं थी। मोनिका कहती है, इसमें इतना परेशान होने वाली क्या बात है? हम जैसे फ्लर्ट करने के शौकीनों को ऐसी परिस्थितियों से डरना नहीं चाहिए। जाल फेंकते रहने से कभी न कभी तो शिकार फंसेगा ही। वह शिकार सीमा हो, मैं हूँ या कोई और, इससे क्या फर्क पड़ता है? वैसे भी अंजलि तुम्हें छोड़कर तो जाने से रही। चिल करो जीजू। पवन कहता है, शट अप यार, मैं अब यहाँ से जा रहा हूँ और तुम मुझसे भी कभी मत मिलना। मेरा तुमसे अब कोई वास्ता नहीं। पवन उठा और मोटरसाइकिल की चाबी उठाकर दरवाजे की तरफ चल पड़ा। मोनिका कहती है, जीजू प्लीज रुक जाओ ना, मेरे हाथ की बनाई मैगी तो खाते जाओ। पवन कहता है, भाड़ में जाए तुम्हारे हाथ की मैगी। मोनिका कहती, जीजू मैं दोनों प्लेट नहीं खा पाऊंगी। पवन सोचता है, दोनों प्लेट? पवन ठिठक कर पलटा तो उसने मोनिका को बाउल उल्टा करके हिलाते हुए देखा। सिर्फ 2 प्लेट में मैगी नजर आ रही थी, बाकी सब प्लेट खाली रखे हुए थे। यह देखकर पवन कहता है, तुमने सिर्फ 2 प्लेट मैगी बनाई थी? वह अचंभित नजर आ रहा था। मोनिका कहती है, हाँ जीजू, आपकी इस लाडली साली ने अपने जीजू से एक छोटा सा मजाक किया है, बुरा मत मानना। मोनिका शरारती अंदाज में मुस्कुरा रही थी। पवन कहता है, यह छोटा मजाक था, मैं तुम्हें छोड़ूंगा नहीं। तुमने तो मेरी जान ही निकाल दी थी। पवन ने नाटकीय अंदाज में दांत पीसे। वैसा करने से पहले एक वादा तो कर लो। जीजू कैसा वादा? अंजलि का सामना करने की बात सोचकर यही सोफे पर बैठ गया। कुछ देर पहले तुम्हें जिस का डर था और चिंता और शर्मिंदगी के एहसास ने जकड़ था, उसे तुम जीवन भर याद रखोगे। बिल्कुल याद रखूंगा साली साहिबा, तुमने तो आज मेरी जान ही निकाल दी थी। मोनिका कहती है,
मेरी जिंदगी में तो कोई जीवन साथी आएगा नहीं, पर जीवन साथी के होते हुए उसके दिल से दूर होने की पीड़ा तुम कभी नहीं भोगना चाहते हो तो आज ही रात का सबक कभी मत भूलना। अंजलि की तरफ से एक संदेश मैं तुम्हें दे रही हूँ। अंजलि को पहले से ही अंदाजा था कि तुम मुझे अपने चक्कर में फंसाने की कोशिश जरूर करोगे। उसने कहलवाया है कि वह तुम्हारी फ्लर्ट करने की आदत को तो बर्दाश्त कर सकती है, लेकिन अगर तुमने किसी दूसरी औरत से सचमुच संबंध बनाने की बेवकूफ़ी भविष्य में कभी की तो तुम उसे हमेशा के लिए खो दोगे। कुछ समय खामोश रहने के बाद पवन ने गंभीर आवाज में कहा, क्या हमारे यहाँ आने की बात तुम अंजलि को बताओगी? मोनिका कहती है, तुम ही बताओ कि मैं बताऊं या नहीं। पवन कहता है, बता ही देना, नहीं तो मेरा संदेश उस तक कैसे पहुंचेगा? तुम भी मुझे अपना मैसेंजर बना रहे हो? पवन कहता है, तुम अंजलि से कह देना कि मैं उसके विश्वास को कभी नहीं तोड़ूंगा और मैं उसका हाथ जीवन भर पकड़कर चलूंगा। ये हुई ना बात। वेरी गुड जीजू। मोनिका खुश होते हुए कहती है, तुम्हारे इस फैसले का स्वागत हम मैगी खाकर करते हैं। मोनिका ने पवन के हाथ में मैगी का प्लेट और चम्मच पकड़ा दिया। चीयर्स फॉर योर हैप्पी होम। मोनिका की इस शुभकामना ने पवन के चेहरे को फूल सा खिला दिया था। अब पवन के चेहरे पर सुकून था। दोस्तों, आपको मेरी आज की कहानी कैसी लगी कमेंट करके जरूर बताइएगा। ऐसी ही कहानी के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। धन्यवाद।